हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 6 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज अ पार्ट 9 और टुडे माय टॉपिक इज एंट्रोपी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। एंड व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द रैंडमनेस डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। मान लीजिए सिस्टम्स है, ये पेन है, पेन सॉलिड में है, तो सॉलिड फॉर्म में तो सॉलिड फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑर्डरली अरेंज होते हैं, ऑर्डरली यहाँ पे अरेंज होते हैं। लेकिन अगर हम इसको हीट करते हैं, इसको हम हीट करें तो इसके मॉलिक्यूल क्या हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, और उसको और ज़्यादा हीट करें तो ये गैस में चेंज हो जाएंगे। यानी कि जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर क्या हो जाए, डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाए, यानी कि सॉलिड से गैस में आ जाए, तो गैस में मालिक्यूल आते ही गैस के मालिक्यूल क्या होते हैं, इधर उधर मूव करना स्टार्ट करते हैं, डिसऑर्डरली फॉर्म में इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी कि अगर गैस की देखा जाए तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम एंट्रोपी लिक्विड की होती है, और सबसे कम एंट्रोपी होती है सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड के मालिक्यूल इधर उधर मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं। लिक्विड के मालिक्यूल इधर उधर मूव करते हैं क्योंकि ये उनमें क्या होते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड। लेकिन गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा इधर उधर मूव करते हैं, रैंडम फॉर्म में इधर उधर मूव करते हैं, डिसऑर्डर फॉर्म में। यानी कि जिस भी सिस्टम का डिसऑर्डर जितनी ही ज़्यादा होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लिख सकते हैं द एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री, लिख सकते हैं, यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि द एंट्रोपी द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन सिस्टम, इट इज अ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी एंड डिनोटेड बाय द सिंबल एस, यानी कि इसको एस से डिनोट करते हैं। अगर एंट्रोपी की बात करें तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कि गैस इज मोर रैंडम, यानी कि गैस इज मोर रैंडम देन सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में गैस ज़्यादा रैंडम होते हैं क्योंकि गैस पार्टिकल इधर उधर ज़्यादा मूव करते हैं। तो अगर हम ऑर्डर देखें, यानी कि 10 एंट्रोपी फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉलोज द ऑर्डर। अगर इनके ऑर्डर को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी यानी गैस मालिक्यूल के पार्टिकल क्या होंगे, इधर उधर मूव करते हैं, यानी कि इसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इनके ही पार्टिकल रैंडमनेस में ज़्यादा होंगे। उसके बाद से लिक्विड में उससे थोड़ा कम होंगे, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा कम होंगे, यानी सबसे ज़्यादा रैंडमनेस या डिसऑर्डर गैस में और सबसे कम सॉलिड में, यानी कि गैस की एंट्रोपी हाई होगी। तो गैस हैविंग हायर entropy than liquid and solid, because gas particles are move randomly in every डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन में जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली इधर उधर फास्टली मूव करते हैं, इसलिए गैस की एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं, जितने गैस के मालिक्यूल इधर उधर मूव कर सकते हैं उतने ज़्यादा लिक्विड के मालिक्यूल मूव नहीं कर पाएंगे, और सॉलिड के तो और ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होती है, और इसमें क्या होती है, थोड़ी कम होती है, और गैस में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जिसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा कम होगा उनके गैस मालिक्यूल पार्टिकल क्या होंगे, आपस इधर उधर ज़्यादा मूव करेंगे। सॉलिड में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन फोर्स होती है तो इसके पार्टिकल ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, और सॉलिड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होती है, यानी कि इसके पार्टिकल कभी भी मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं एक प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक तो ये सॉलिड फॉर्म में है, और प्लास्टिक को हम हीट करते हैं तो प्लास्टिक क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, यानी कि ये
लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है, और लिक्विड को फिर दोबारा हीट करते हैं तो ये गैस के फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं प्लास्टिक है तो इसकी एंट्रोपी सबसे लो होगी, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इसके मॉलिक्यूल्स इसके पार्टिकल टाइटली अरेंजमेंट है। लेकिन जब इसको मेल्ट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पिघलना स्टार्ट करेंगे और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और इसके मॉलिक्यूल फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी एंट्रोपी थोड़ी सॉलिड से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब इसको फिर दोबारा हीट करते हैं तो ये जो प्लास्टिक मेल्ट हुआ है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसके मॉलिक्यूल इधर उधर रैंडमली इधर उधर डिसऑर्डर फॉर्म में मूव करने लग जाते हैं, यानी कि इसकी एंट्रोपी और ज़्यादा हो जाती है। अब आपको पढ़ाया भी जा चुका है कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होती है, और स्टेट फंक्शन क्या होती है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी इज द एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शन ऑफ विच वैल्यू डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ वैल्यूज, या फाइनल इनिशियल वैल्यू ओनली। तो एंट्रोपी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, इसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है। इस तरह से अगर हम एंट्रोपी चेंज देखें, डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अब जानते हैं कि जब भी चेंज की बात आती है तो फाइनल में से हम इनिशियल माइनस करते हैं। तो एंट्रोपी है तो एंट्रोपी भी क्या स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन की वजह से ये भी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगी, यानी कि ये हमारा इक्वेशन हो गया। अगर सपोज कि अगर यहाँ पे एस फाइनल जो है, अगर एस फाइनल की वैल्यू ज़्यादा आती हैं और एस इनिशियल की वैल्यू कम है, तो उस समय हमारा क्या होगा, उस समय डेल्टा एस होगा हमारा पॉजिटिव, उस समय पॉजिटिव होगा। अगर सपोज कि मान लेते हैं कि एस फाइनल की वैल्यू लेस है और एस इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा है, तो उस समय डेल्टा एस की वैल्यू हमारी क्या निगेटिव में आएंगे। तो पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे इंडोथर्मिक, और निगेटिव है तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन को अगर रिलेट करें, लेट अस कंसीडर केमिकल रिएक्शन, किसी अगर केमिकल रिएक्शन को कंसीडर करें तो देखिएगा क्या होती है, एक मान लीजिए रिएक्टेंट है और ये क्या है, इसमें किस में चेंज जाती है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। तो अगर इसका हम चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालें या चेंज इन एंट्रोपी निकालें तो फाइनल हमारा इनिशियल तो यही है और फाइनल क्या है, ये है फाइनल। तो हमारा क्या हो जाएगा, एस प्रोडक्ट, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं और माइनस एस रिएक्टेंट, ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यूज हो जाएंगे। तो पॉजिटिव जो इंडिकेट करता है, अगर डेल्टा एस की वैल्यू ऊपर भी लिखा गया अगर पॉजिटिव है तो इसका मीन्स होता है कि एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज की है। इनका मतलब होता है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। ये अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसका मीन्स होता है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होगी, डिक्रीज गई है, यानी कि नीचे की तरफ जो दिखा है ये डिक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से हम डिग्री एंट्रोपी हम कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी सिस्टम्स का। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आपको ही सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रिडिक्ट वेदर एंट्रोपी विल इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉलोइंग प्रोसेस। जैसे एग इज बॉयल्ड, अगर एक होती है, एक को बॉयल करते हैं तो उसका जो एक का जो लिक्विड होता है वो लिक्विड क्या होते हैं, सॉलिडिफिकेशन के थ्रू सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब एक सॉलिड में चेंज होगा, एक के अंदर का जो भी कंटेंट होता है लिक्विड वाला, वो अगर वो सॉलिड में कंटेंट चेंज होता है यानी कि उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। आप जानते हैं कि गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है और सॉलिड की सबसे कम होती है। आयरन इज हीटेड टू मेल्ट, अगर आयरन को हीट करके मेल्ट करते हैं तो इसकी एंट्रोपी, आयरन तो सॉलिड होती है और हीट करेंगे मेल्ट होगा यानी कि लिक्विड में चेंज होगा, यानी कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। ये इन द केस ऑफ, अगर इस रिएक्शन में देखेंगे तो इस रिएक्शन में सॉलिड है, सॉलिड से सॉलिड बन रही है, फिर गैस बन रहा है, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। अगर इस रिएक्शन में शुगर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन, ये सब आपके ऊपर है, आप इसको सॉल्व करके आप इसको चेक करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। आप इसका पूरा रीजन भी देना है आपको कि इसमें एंट्रोपी कैसे इंक्रीज कर रही है, कैसे डिक्रीज कर रही है, सारे प्रोसेस को आप बताएंगे
और इसकी वैल्यू भी बताएंगे, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर डिक्रीज होगा तो निगेटिव, अगर इंक्रीज होगा एंट्रोपी तो पॉजिटिव होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।